Mariam. Welcome back to my channel, and today we are going to be, today I am going to be removing my facial hair basically, and it is the first time I'm gonna be doing it, so I'm actually very scared. I'm sure you guys can feel it because a lot of you guys want to know how to remove facial hair, and it will either make your hair grow like thicker or not, that's my main concern. I want my face to be like cleaner, चिकना फेस, बट आई एम लाइक सुपर स्केयर्ड अबाउट कि बाल थिक निकलेंगे या नहीं. तो मैंने इसके लिए कुछ रिसर्च की है. सी आई हैव टेकन नोट्स, सो आई एम गोना बी एक्सप्लेनिंग यू अ बिट इन द स्टार्ट. सो मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल देती हूँ अगर आपको डायरेक्टली फेशियल रिमूविंग हेयर की वीडियो देखनी है. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डर्मा प्लेनिंग क्या होती है. डर्मा प्लेनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं जो कि अभी मैं करने वाली हूँ. But this is like a safer version of that because we will be using a safer tool for that. जो actual derma planing होती है वो proper आपके experts करते हैं और surgical tool से करते हैं, and it's meant for removing dead skin from your face. So it will do that as well, but our main concern is removing facial hair. It is good for your skin as well. Now coming back to बाल thicker निकलेंगे या नहीं. As per my research and as per the bloggers I actually trust, जिनको मैंने फॉलो किया, पाकिस्तानी एंड ओवरसीज एवरीवन, सब यही कहते हैं कि बाल थिकर नहीं निकलते until and unless you have hormonal problem. आई थिंक अगर आपके बाल ऑलरेडी थिक हैं, आपको कुछ हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो आपके बाल शायद थिकर निकलें, अदरवाइज नॉट. होता ये है कि आप जब आपका बाल जो है ऊपर से कटता है, फेस वैक्सिंग में आपका बाल अंदर से रूट से निकल रहा होता है, बट इसमें ऊपर से कटता है. जब कटता है तो जब वो बाल निकल रहे होते हैं तो वो बहुत ही ब्लंट सी एक उसकी एज होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मोटे निकल रहे हैं. वो मोटे नहीं निकल रहे होते. लेट इट ग्रो लॉन्गर, तो यू विल फील कि नहीं, ये मोटे बाल नहीं हैं, ये हमारे अपने ओरिजिनल बाल हैं. बाकी फेशियल रिमूवल के मेथड क्या है, वैक्सिंग है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज आपकी उसमें स्किन जो है टग एंड पुल होती है, तो वो आपकी एजिंग में आपको एजिंग होगी उससे, बिकॉज आपकी स्किन खिंच रही है. फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. डू नॉट डू दैट. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. ऑल्सो वैक्सिंग में आपके इनग्रोन हेयर्स आई थिंक निकल आते हैं बिकॉज व्हेन आई डू इट ऑन माई हैंड, ऑन माई बॉडी, तो वहाँ पे इनग्रोन हेयर आते हैं, एंड यू डोंट वांट दैट ऑन योर फेस. नेक्स्ट वन इज थ्रेडिंग. आई एक्चुअली लाइक थ्रेडिंग. आई डू इट ऑन माई ब्राउज एंड अपर लिप्स, जहाँ पे थोड़े से मोटे बाल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ फेस. तो उस जगह पे आई वुड रिकमेंड थ्रेडिंग. बाकी जगहों पे भी आई वोंट माइंड दैट, बट आई थिंक द ईजियर द बेटर. मैं खुद नहीं कर सकती. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. आई कैनॉट डू इट खुद से. मैं अपने अपर लिप्स खुद बना लेती हूँ, बट आई कैन नॉट डू माई ब्राउज लाइक फुली विथ थ्रेडिंग. मुझे और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं उसके बाद आई कैन डू माई ब्राउज. बट इफ़ आई गेट इट डन फ्रॉम समवन एल्स, तो थ्रेडिंग इज़ द बेस्ट फॉर ब्राउज. आई थिंक about forehead and everything, I think it takes a lot of time. If this process works for me, I'm gonna be using this one. About laser, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेज़र करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, but I think ज़्यादातर लोग लेज़र को प्रेफर करते हैं, लेकिन it is an expensive process and if you can afford, तो I would say go ahead, but इसके side effects वगैरह आप ज़रूर देख लें. I haven't done that personally, so I just cannot talk about it a lot. नाउ कमिंग ऑन टू मेरे जो बाल हैं कैसे हैं फेस के. आई हैव लाइक ब्लैक हेयर विच इज़ वाई. लेट मी शो यू. क्लोजअप बहुत ग्रॉस हो जाएगा, बट ओके. लेट मी शो यू माई हेयर अ बिट. इट इज़ लाइक लिटिल बिट लॉन्गर, नॉट थिकर, बट वेरी वेरी ब्लैक. इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरियाज. तो दिस इज़ हाउ माई हेयर, फेशियल हेयर लुक्स लाइक. और मेरे फोरहेड पे भी हैं, लाइक ऑन दिस एरिया, नोज़ पे भी थोड़े से हैं. इट्स ओके टू हैव फेशियल हेयर. मतलब कम ऑन, किसके नहीं होता है. एवरीबडी हैज़ इट, एंड हम उसको प्यार से कहते हैं पीच फस. सो आई यूज़ टू यूज़ ब्लीच बिफोर, बट आई थिंक ब्लीच हैज़ वाइटनिंग एजेंट्स टू इट, जो कि यूज़ नहीं करने चाहिए. एंड आई हैव बिन यूजिंग दैट ओनली, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा, बट या ओकेजनली मैं ब्लीचिंग करती होती थी, but it is not good for your skin. Again, skipping that, and I'm trying this new technique. Hopefully it will work for me. Now coming on to the preparation for your skin. सबसे पहले I have like washed my face and pat it dry भी कर लिया मैंने अपना face. Now I'll use a toner, a very simple toner basically that is for your pores, and I'm using this one. So the facial razor that I'm gonna be using for that is this one by Miniso.
I have bought this from Miniso. ये इसमें दो थे. I think I bought it for like 300 rupees Pakistani rupees, and you can even buy the Tinkle razor as well. उसके fake भी आते हैं, so beware of that. I have the fake ones. I don't have the original ones. I haven't used the original ones, but I have the fake ones. Let me show you. This is how the fake ones look like. ऐसे लिखते हैं. ये मैंने खोला हुआ है और इसकी पहचान ये है कि इसका जो इरेज़र है वो ऐसा प्लेन सा होगा. जो ओरिजिनल वाला है उसमें यहाँ पे ब्लेड पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. बिफोर इवन ट्राइंग इट ऑन माई फेस, लाइक इट कट माई हैंड, तो इट इज़ वेरी शार्प एंड डू नॉट यूज़ इट ऑन योर फेस. दूसरी पहचान ये है कि इसमें यहाँ पे टिंकी लिखा है, इट्स नॉट टिंकल, एंड पीछे लिखा है मेड इन चाइना. आई थिंक द ओरिजिनल वन सेज इट इज़ मेड इन कोरिया. I think so. I'm not sure about that, but I think so. About this one, I'm using Miniso का ये razor. This is how it looks like. देख सकते हैं इसमें ऐसा टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ब्लेड का. आई वुड लाइक टू मैंशन दैट ये टेम्प्रेरी यूज़ के लिए होता है. यू कैन यूज़ इट अप टू फॉर लाइक 2 to 3 times, and meanwhile you can like clean it off with alcohol swab. So when I was like watching videos, different videos, some people were like using it with oil and others were like using it dry. बट जो एक्चुअल डर्मा प्लेनिंग प्रोसेस होता है उसमें ड्राई यूज़ करते हैं एक्सपर्ट. बट आई वॉज लाइक वेरी कंसर्न बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन. ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर इसने मेरे फेस पे मार्क छोड़ दिए, बिकॉज ड्राई स्किन पे अगर आप कुछ भी टग एंड पुल करो तो फिर उस पर क्या होता है, मार्क्स रह जाते हैं. आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट दैट. आई एम एक्चुअली वेरी कंसर्न अबाउट दैट. मैंने इस वीडियो से पहले एक दफ़ा पैच टेस्ट किया था यहाँ पर ऑयल लगा के, तो इट वर्कड फाइन फॉर मी. बट आई वुड लाइक टू मैंशन दिस, जो मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की उसके मुताबिक, कि अगर आप ऑयल लगा के करोगे या फिर मॉइस्चराइज़र लगा के करोगे तो आपके जो पोर्स हैं उसमें वो चीज़ चली जाएगी एंड देन इट विल क्लॉग योर पोर्स. सो यू डोंट वांट टू डू दैट, स्पेशली जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है. मेरी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, तो या आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट मी मच. बट जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, जिनको एक्नी होती रहती है, not do this. I think you should be using it dry, and today we are going to be doing it on my dry face. So I'm gonna be doing my forehead first. जिस डायरेक्शन में आपके बाल जा रहे हैं उस डायरेक्शन में you have to take this blade और little strokes के साथ. आपका जो blade है वो इस तरह से इस डिग्री पे होना चाहिए. I don't know what degree it is called, but something like this. You have to use a very light hand with it. Cross. I have so much hair on my forehead. So yeah, my forehead feels super smooth right now. It feels so good basically. So I'm gonna be moving on to, you know, my face, my cheeks. So I'm gonna be doing one side first and then I'm gonna be doing other side. I don't know if you could see my clean forehead or not, and my hairy cheeks. I don't know if you could see the difference, but in person I could see it. So what you have to do, क्योंकि यहाँ की skin थोड़ी सी loose है, तो what I'm gonna be doing is that I'm gonna be like, you know, pulling this in a bit. Oh my god, the amount of hair. Can you guys see that? Oh my god, that's close. Unfortunately, it does not feel like that I'm doing it for the very first time. I'm actually enjoying doing it because it आसान लग रहा है. I hope you guys don't mind इतना ज़्यादा close up. Can you guys see that? Oh my god! Cleaned it up. It looks really nice. It looks really smooth. Let me quickly, you know, remove my hair यहाँ पे इस side से, and then we will move on to, you know, chin, nose, and you know, brow and other areas of my face.
prefer doing my upper lips with said thread. जो थोड़ा बहुत रह जाता है I'm gonna be doing. Now coming on to the nose, I'm not gonna be doing like way too much on my nose because you know nose is a very sensitive area. When you do it on nose, it will take out a lot of gunk, like blackheads वगैरह भी निकाल देगा. बहुत ज़्यादा नहीं निकालेगा obviously, but it will take some out. And I do have a little bit of hair on my nose as well. And I'm taking it to the sides. Did my brows off camera and मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया off camera इसलिए किया because I just didn't want to ruin my brows. तो basically I was actually figuring out how to do it. तो what I did was initially जब मैं forehead करी तो I just cleaned it up from here. यहाँ से मैंने कुछ बाल निकाले थे and clean किए थे and then I just cleaned up यहाँ से इस area से and that's it. यहाँ पे I didn't do much from this because ये loose area होता है तो I just didn't want to do anything यहाँ से. I just took this tweezer and उससे मैंने जो भी extra मेरे hair थे मैंने वो निकाल दिया and that's it. This is what I did for my brows and so far so good. I actually feel the need of putting on a moisturizer because थोड़ा सा irritation feel हो रही है but कोई redness नहीं है और कुछ इस तरह का कटवट नहीं लगा. I actually like this tool from Miniso जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Tinkle I need to use, I haven't used. Obviously this is my first impression and so far so good. My skin feels super smooth. I cannot wait to put on a makeup इसके ऊपर. But इसको करने के बाद जो what I have researched, you actually have to wait for an hour or so to put on a makeup इस पर. तो yeah, I'll be waiting and then I'll be putting on some makeup. I'll be putting in some check-ins also कि मेरे बाल thick निकले थिन निकले. मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही है कि माई स्किन फील सुपर स्मूथ एंड सुपर नाइस. एक्चुअली स्वेटिंग राइट नाउ बिकॉज फ़ैन ऑन नहीं है ताकि मैं अपना फ़ोन यूज़ करी हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आए. तो बेसिकली मेरे बाल जो हैं वैसे ही ग्रो हो रहे हैं जैसे पहले थे, वेरी नेचुरल जैसे पहले थे. मुझे थिक नहीं लग रहा है तो इट्स बेसिकली अ मिथ. जो लोग कहते हैं कि थिक निकलते हैं तो थिक नहीं निकल रहा है. दैट्स द मेन थिंग. और ना ही मुझे कोई स्कारिंग हुई. वैसे मुझे कोई पिंपल नहीं है तो जो जिनके पिंपल है वो प्लीज़ ख्याल रखें. मुझे कोई स्कारिंग नहीं हुई, मुझे कोई इरीटेशन इतनी नहीं हुई. थोड़ी सी हुई थी बट इस साइड पे हुई थी एंड देन आई यूज्ड रिलैक्सिंग मास्क जो कि बीबी आमना का था और सूदिंग सा मास्क था वो. जब मैंने वो लगाया तो सही हो गया. तो या दैट वाज इट एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग द प्रोसेस बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट और ईजीली आपको जब एमरजेंसी कोई होती है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो. तो या दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक माई first impressions of this video. So if you like this video and if you want to try it and if you have tried it after watching this video, then do comment under this video and do not forget to hit the like button and click the subscribe button right below. Also do not forget to follow me on my social medias as well. तो बस आज के लिए बस इतना ही और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लव यू गाइज. बाय बाय.